शुरू करते हैं आज रिवर्स अंबाला मैम शुरू करते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आए हैं रिजल्ट्स, डिफेंस और पावर पे फोकस करेंगे। अंबाला मैम जरा देखिए एससीआई को रिजल्ट जरा काफ़ी शानदार रहे हैं, रिजल्ट्स के बाद क्या करना चाहिए। ऊपर से हल्का हो गया लेकिन फिर भी 369 का आज हाई लगा है और यही इसका नया 52 वीक हाई है। अभी करंट लेवल पे क्या करें, अब थोड़ा वेट करना चाहिए। तो देखो 350 आ गया, बोला था 350 से 400 और 600 के टारगेट है। तो एनीवेज बहुत अच्छी और बड़ी मार्केट है इसके लिए। मार्केट शेयर जो आने वाला है, जो बिजनेस आने वाला है, उसमें लिमिटेड ही कंपनीज हैं। तो बिजनेस जब बड़ा दिख रहा है और आपके दावेदार कम हैं, तो आपको वहां पर डेफिनेटली उस चीज का बेनिफिट एज एन इन्वेस्टर लेना चाहिए। मैंने मेरे वर्ड्स बहुत सावधानी से चुने, मैंने ट्रेडर वर्ड यूज नहीं किया, इन्वेस्टर बोला है। सो स्टे इन्वेस्टेड। अगर अभी तक आपने खरीदा नहीं है एंड आप तैयार है कि अगर स्टॉक आपको 5 नहीं 7 से 15% अगर थोड़ा सा करेक्ट हो, दैट मीन्स अगर 300 तक भी आए, वहां तक अगर आप अपनी पोजीशन थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं तो चलेगा। और यहाँ से जो अगले टारगेट्स है, बड़े टारगेट्स हैं, उसी का मैं चेस कर रही हूँ एज एन इन्वेस्टर ओनली। और मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, इट्स विद आवर मेंबर्स। आप लोगों को भी पब्लिक के लिए रिकमेंड किया है। तो 450 से 600 के टारगेट है एंड आई सजेस्ट ऑल्सो कि कम से कम 1 साल से 2 साल दे दो इसको, लेट इट वर्क, अच्छा चल जाएगा। तो फिलहाल के लिए 340-47 पर है, बाय करो। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ बाइंग है, या तो 360 के ऊपर कर लीजिएगा, या फिर अगर आपको मौका मिले 300 पर अपनी पोजीशन कंप्लीट कर ही लीजिए। मेंटेन स्टॉप लॉस है 250, दैट्स इट, और बड़े टारगेट्स है तो अभी बाय है। ठीक, अभी भी बाय है यहाँ पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि बाजार प्रेशर में है इसलिए बाकी डिफेंस में दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन इस थीम के अंदर कोचिन शिपयार्ड कैसा लग रहा है आपको, रचित जी बताइए ज़रा। और मझगांव जो है, प्रदीप सर आप देख लीजिए, क्या यहाँ इस गिरावट में बाय करने के कोई मौके ढूंढने चाहिए? जिस तरीके से मतलब जितने भी रिजल्ट आए, जीआरएससी के रिजल्ट देख लीजिए आप, एससीआई के रिजल्ट देख लीजिए, काफ़ी अच्छे रहे। रचित सर। सर गैलेंट इस्पात पे नजर रख सकते हैं, जिस तरीके से पोजीशन है 910 रुपए, 910 रुपए पे चल रहा है। पहला टारगेट आपको निकल के आ रहा है 936 रुपए, 936 रुपए के बाद 986 रुपए। गैलेंट इस्पात, इस पे रख सकते हैं नजर। और टारगेट स्टॉप लॉस होगा आपका 884। एक बार फिर से टारगेट 936, 946 नहीं सर, 936, 986। हाँ वही, मतलब मैंने कहा कंफर्म कर लेना सर, मुझे सुनने में दिक्कत हुई हो। गैलेंट इस्पात स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। मैं यहाँ मतलब जो है इतनी भावनाओं से बोला जा मुझे लगा अब, और आप इतनी चिंता की भावना में 911 5% ऊपर गैलेंट इस्पात का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। और जो है यहाँ पर टारगेट जो निकल करके आए वो 936, 986, 936, 986, 936, 986 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। और यहाँ पर 884 के स्टॉप लॉस को लगाने की सलाह दी जा रही है। ये जो लेवल आप देख रहे हैं थोड़े से पुराने हैं, अभी 911 पे ट्रेड करता हुआ है। 10 मिनट पुराने ये भाव देख रहे हैं 906.45 का, अभी 911 पे ट्रेड करता हुआ, और अब हो गया है 914, 5.25% की मजबूती गैलेंट इस्पात के शेयर में देखने को मिल रही है। 936, 986 के टारगेट और 884, 884 रुपये का आपको लगाना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस, उसके साथ खरीदारी करने की सलाह है। समय की थोड़ी कमी है इसलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट। सर जरा कोचिन शिपयार्ड। सर अच्छा लग रहा है, इस करेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोचिन शिपयार्ड जब तक आपको कंफर्टेबली मेंटेन करता हुआ दिख रहा है 1600 रुपए के ऊपर, ये जितने डिप्स होते हैं एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। जब तक 1600 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, सबसे पहला लेवल 1980, 1980 के बाद आपको दिखा सकता है 2360। बने रहे, उम्दा स्टॉक है, परफॉर्म जरूर करेगा। चलिए ठीक है, कोचिन शिपयार्ड के बाद मज़ागांव लेकर के आ जाते हैं इसी सेगमेंट से। मज़ागांव देखिए सर जरा, प्रदीप सर कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पे? विपुल जी, लास्ट 1-1.5 हफ्ते से ही मैंने आपको बताया था कि डिफेंस में मैं कोई भी स्टॉक्स बाय करने नहीं वाला हूं, क्योंकि फ्रेश बायर्स के लिए राइट प्राइस अकॉर्डिंग टू मी ये नहीं है। और उसके बाद देखिए लास्ट दिन भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखा, आज भी 3.5% के आसपास ऑलमोस्ट नीचे है। और जब हमने रिकमेंड किया था रिसेंटली, नीचे से ऑलमोस्ट 20-25% चला है। मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट करेंट जोन से भी 10 से 13%, एटलीस्ट 12-13% का करेक्शन मुझे चाहिए। मझगांव डॉक में अभी 2570 के आसपास है। करेंट जोन से अगर 12 से 13% का करेक्शन मिलता है, देन मैं फिर से बाय करने के लिए रेडी हूँ। अभी भी मुझे ओवर वैल्यूएशन लग रहा है। ठीक है, ये बात हो गई मझगांव को लेकर के। हालांकि बाजार में अब थोड़ी रिकवरी आ रही है, अब 260 अंक नीचे रह गया, 23,900 के ऊपर फिर से
निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ 23,916 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर जरा अपडेट देख लीजिएगा आप, रचित सर अपने कॉल की क्या कुछ चल रही है। इस बीच चंबाला मैम जो है जीआरएससी के रिजल्ट से सारी कहानी शुरू हुई थी शिपिंग डिफेंस में, काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे थे। अब क्या करना चाहिए जीआरएससी को लेकर के? काफ़ी लोग अभी हाई लेवल पे उनके भाव तक नहीं पहुंचे हैं अभी। तो अभी भी आप इसको होल्ड करके जाइए, मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी नहीं दूंगी। जितना है होल्ड करो, सिर्फ ट्रेड कर लीजिए। अभी चल रहा है 2950 पर, यहाँ पर भी फ्रेश व्यू बनता है। मेंटेन स्टॉप लॉस एट 2, पहले 2350 का था, अभी और छोटा कर लीजिए उसको 2400 पर, और 3500 से लेकर के 5000, 3500 स्विंग ट्रेडर्स का टारगेट है जो 2-3 हफ्ते महीने भर के लिए ट्रेड करते हैं। बट 5000 इन्वेस्टर्स का टारगेट है जो 1 साल से लगभग आसपास, मतलब 3 क्वार्टर से 5-6 क्वार्टर आप होल्ड करना चाहते हो, तो 5000 की दावेदारी आप इसमें देख सकते हैं। तो फिलहाल बाय है, और स्टॉप लॉस सभी लोग रिवाइज भी कर ले 2400। चलिए ठीक है। ट्रेन इन रेंज लिख रहे हैं विपुल सर। रचित सर बहुत तगड़े फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। हाँ 2026 में थोड़े से भटक गए थे बट अभी देखिए उनका जलवा अलग है, सबसे बेस्ट है, मेरे फेवरेट हैं, उनके बताए हर शेयर में मैंने लिया हुआ है। भटक गए थे, वापस आ गए, ये आपने कह दिया तो चलिए क्या ही बोला जाए। अरे भटक गए कि बहुत सारे मतलब निकलते हैं, और ये चीज विपुल सर के सामने बोलना मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत ही अरे खतरनाक हो सर, सकता है, क्योंकि इस बात को कैसे भी तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है। तो और ये क्या गारंटी है कि अभी भी भटके हुए नहीं है, लौट आए हैं, ये कैसे पता। चलिए खैर कोई बात नहीं, इस पर बाद में बातचीत होगी। स्टॉक रेकमेंड करूं विपुल जी? कर दीजिए मैम। हाँ हाँ बिल्कुल। शेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है, पुरानी रिकमेंडेशन रही है, 750 का टारगेट है, 760 पे चल रहा है। प्रॉफिट बुक मत करो और होल्ड करो। किसी को फ्रेश बाय करना है करके जा सकते हो, 2 हफ्ते पुराना ट्रेड है वो। और यहाँ से जो अब टारगेट है 820, 900 और 1000 के और आएंगे, तो आप यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग भी बना सकते हैं। अगर किसी की पुरानी बाइंग है महंगी, एवरेज करके भी जा टारगेट सकते स्टॉप हो। लॉस एक बार, क्योंकि मैं शेयर ढूंढने लगा था, एक बार टारगेट स्टॉप लॉस फिर से रिपीट कर दीजिए शेल्जर को लेकर के। मैं जी हाँ, तो थोड़े बड़े ही मिल सकते हैं, तो लेट्स रिवाइज इट। 850, 900 और 1000, ये 3 टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन आराम से रख के जाओ। स्टॉप लॉस जो है कल का यानी फ्राइडे का जो लो है उसको रखिएगा 700 रुपए क्लोजिंग बेस्ड, 60 पॉइंट दूर है यहाँ से, उसी को स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और जिन्होंने भी 530, 40, 50 जिस भी भाव पे बाय किया है वो लोग भी प्लीज ट्रेलिंग करिए, बुक मत करिए, इसमें और जगह बची हुई है। चलिए शेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स पे रखेंगे नज़र। 3.5% के आसपास की मजबूती, अभी 761 के आसपास ट्रेड कर रहा है। SALZER के नाम से कंपनी आपको मिल जाएगी, पीसीआर की टीम अगर नहीं मिल रही है तो। शेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स 761 का भाव, यहाँ पर 850, 900, 1000 ये 3 टारगेट दिए गए हैं। 850, 900 व 1000 देखिए स्क्रीन पर आ गया, 762 हो गया अब। 850, 900 2 टारगेट अभी स्क्रीन पर हैं आपके। स्टॉप लॉस रखिए 700 का, 700 रुपये यानी 60 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, और अब 764 का भाव देखने को मिल रहा है। 4% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बाजार कैसा भी हो, यहाँ पर आपको मौके खरीदारी बिकवाली के मिलते रहेंगे। धुआंधार ट्रेड निकल करके आए हैं आज भी इस सुस्त बाजार में भी। शेल्जर इलेक्ट्रॉनिक पे खरीदारी करने की सलाह, 764 का लेवल, 850, 900 के टारगेट, 700 का रखेंगे स्टॉप लॉस, 764 पे ट्रेड करता हुआ। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इस सब के बाद ज़रा आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पे नज़र डालते हैं। और आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है सेजिलिटी को लेकर के। ऑटो एंसेलरीज में लगातार मोमेंटम है, कुछ कह रहे हैं सर? जी सर क्लीन मैक्स एनवायरो, क्लीन मैक्स हो गया मेरा मतलब क्लीन मैक्स। चलिए ठीक है जी, क्लीन 1242 रुपए चल रहा है। पहला टारगेट निकल के आ रहा है 1298 रुपए, दूसरा टारगेट निकल के आया 1360 रुपए। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है 1198 का स्टॉप लॉस। और सर गैलेंट इस्पात 936 का पहला टारगेट था, 935 रुपए हो गया है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन अगर इंट्राडे के लिए ली थी तो एक बार देख सकते हैं। वाह गैलेंट इस्पात, मतलब इतने माहौल में भी भाई साहब टारगेट पे हिट हो रहे हैं। हाँ वाकई में सर 936 का टारगेट तो हिट हो गया है। हाँ 935 का हाई लगाया है, नहीं 935। अच्छा हो गया, देख लो।
अच्छा हो गया, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास अभी नहीं अपडेट, मेरा थोड़ा सा लेट अपडेट होता भी है, लेकिन 933.45 का भाव करंट है, 935 का हाई मेरे पास दिखा रहा है, तो ये हो गया होगा थोड़ा सा, हो गया, सही बात है। हाँ, वो थोड़ा 30 सेकंड लगता है सर आपके यहाँ से एक्स्ट्रा। 0.5% की तेज़ी यहाँ पर क्या भाव देखने को मिल रहा है। टारगेट हिट यहाँ पर 936, 986 दो टारगेट दिए गए थे, 884 का स्टॉप लॉस दिया गया था, टारगेट पूरा किया है, तो मोहर यहाँ पर रचित जी के लिए लगा दी जाए। धुआंधार प्रदर्शन जो है रचित जी का जारी है, आक्रामक, मतलब वो राहुल द्रविड़ की वो पारी याद आती है जब पहले उनको कहा था बहुत धीमे खेलते हैं और उसके बाद से एकदम से उन्होंने अपना अंदाज ही बदल दिया था। चलिए, तो क्लीन मैक्स को अब जरा लेकर के आ जाते हैं। क्लीन मैक्स जो है वो अच्छा प्रदर्शन करता हुआ 1244, 1245 का भाव देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर 1298, 12 यानी करीब 1300 के आसपास, 1298 पहला टारगेट, 1360 दूसरा टारगेट, दो टारगेट दिए गए हैं यहाँ पर, 1298, 1360 और 1198 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर भी फिर से 88 प्ले कर रहे हैं सर। अभी 1243 का भाव है, 4.5-5% ऊपर। 1198 का यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया गया है, उसका रखेंगे ध्यान। और यहाँ पर एक और ट्रेड जो है निकल करके आता हुआ। एचएल पे ही बात कर लेते हैं, अब तो टाइम बचा नहीं है ज़्यादा, टाइम ज़्यादा क्या बिल्कुल नहीं बचा है सर। 4800 के आसपास प्रदीप सर आप बताइए एचएल। जी अच्छा लग रहा है चार्ट पे विपुल जी, बढ़िया स्टॉक है, लेकिन कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ था बहुत टाइम से, नीचे आया था, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है जिन्होंने भी मिस किया है अभी यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। फिर से अगर कभी भी 4350 से 4400 के रेंज पे मिलता है तब एक बार हम रिव्यू करेंगे, लेकिन इस जोन पे मैं बाइंग नहीं करूंगा। जिनके पास है डेफिनेटली अब बने रहिए, आपको ऑल टाइम हाई इस पर्टिकुलर स्टॉक में आते हुए दिखाई देंगे। ठीक, अपोलो माइक्रो और पारस डिफेंस दोनों पे लेवल आपके जानना चाहेंगे यहाँ पर। रचित सर आप बताइए जरा कैसा लग रहा है, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी सर सिर्फ लेवल्स पे। पोजीशनड है अपोलो माइक्रो, इस पे हमने कॉल भी जनरेट करी थी और अभी आप देखें इसको, ये 321 रुपए चल रहा है, बट कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमने 288 के स्टॉप लॉस में 300 रुपए पे कॉल जनरेट करी थी, अभी भी इंटैक्ट है। और 348 लेवल जैसे ही हिट करेगा हम हायर टारगेट्स आपको देंगे। इसके साथ साथ सर और कौन सा स्टॉक था? पारस डिफेंस सर। और सर, मैम बीडीएल और बीडीएल आप निकाल लीजिएगा मैम, पहले से सिर्फ लेवल जी। सर पारस डिफेंस आप देखें अभी भी अप मूव में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। जब तक आपको ये मेंटेन करता हुआ दिखा रहा है 830 रुपए के ऊपर, तब तक फर्दर अप मूव आपको दिखा सकता है। और मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको 940 ऑन कार्ड्स देखने को मिल सकता है। चलिए, ये बात हो गई पारस डिफेंस को लेकर के। अगली टिप्पणी लेकर के आ जाते हैं बीएल बीडीएल पे सिर्फ लेवल। मैम क्या करना चाहिए? बाय है 440 से 410 की रेंज तक बाय ही है, खरीदो। और जो टारगेट्स हैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए तो भी 470 तो बनेगा ही, बट इसकी पोटेंशियल स्टार्ट होती है 500 से 600 के बीच की। इन्वेस्टर बनेंगे, ज्यादा पैसा कमा लेंगे। सजेशन भी इन्वेस्टर वाले भाव के लिए ही है। स्टॉप लॉस 370 का रहेगा और बाइंग रेंज 400 से 440 की है, यानी करंट रेंज में भी बाय बनता है। और दूसरा आपने दिया है बीडीएल जो कि 1413 पर चल रहा है, बाय है। स्टॉप लॉस पुराने प्रॉफिट जो भी है आप उसको अगर हो अभी भी बताया था, क्योंकि होल्ड कर लो, होल्ड करके चलो अभी भी। स्टॉप लॉस जरूर आप लोग रिवाइज करते चलिए। 1270 1270 का स्टॉप लॉस आज की मार्केट में भी बाय। 130 पॉइंट लगभग आपका स्टॉप लॉस बैठता है दूर, लेकिन जो आपके टारगेट्स हैं 1600 से 2000 अच्छा खासा जंप है, आपको मिल सकता है। तो इन्वेस्टर बन के आप ज्यादा कमा लेंगे इन दोनों काउंटर्स पे। ट्राई टू बी। चलिए ठीक।